प्रीति, हाँ। तुम इतने सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? ऑफिस। ऑफिस? पर आज तो संडे है। हाँ संडे है, पर आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है और टीम को मैं ही लीड कर रही हूँ, तो जाना बहुत जरूरी है। अरे यार, ये प्रेजेंटेशन तुम कल भी रख सकती थी। ओफो, कल नहीं रख सकती थी, तभी तो आज रखी है। तुम्हें कुछ काम है क्या मुझसे? बोलो। कुछ काम होगा तो ही बोलूंगा, वरना नहीं। मैंने ऐसा भी कब कहा? मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो अभी बात करो, वरना मैं ऑफिस आके बात करूँ। इम्पोर्टेंट है इसीलिए बोल रहा हूँ ना। अच्छा बोलो, क्या इम्पोर्टेंट है? आज विनय आने वाला है। ओ हाँ, तुमने बताया था। तो तुम्हें पूछ करके उसको संडे का टाइम दिया था ना, और तुम ही जा रही हो। तुम तो हो ना। अरे मेरे होने से सिर्फ नहीं होगा, वो हम दोनों से मिलना चाहता है, और तुम्हें पता है वो मेरे बचपन का दोस्त है। तुम नहीं होगी ना तो इस बात पर वो मेरी टांग खींचेगा। अब वो तुम्हारी टांग खींचेगा इसलिए मैं ऑफिस ना जाऊं? क्या ही बोलूं मैं। अब कुछ मत बोलो, उसको एक दो ड्रिंक पिला देना और खाना बाहर से ऑर्डर करवा देना ना, मैं आ जाऊंगी तब तक। वो बाहर का नहीं खाता है और ना ड्रिंक करता है। तुम्हें बताया था ना, वो बचपन से बीमार रहा है, तो घर का बना खाना खाता है। अच्छा, फिर अब? फिर क्या, तुम सारा काम खराब कर देती हो यार। सारा काम खराब कर देती से तुम्हारा क्या मतलब है तेजस? अब मैं घर बैठ जाऊं, काम ना करूं, हाँ जॉब छोड़ दूं? मैंने ये कहा यार, तुम पूरे वीक बिजी रहती हो, मैं कुछ कहता हूँ, पर एक संडे तो छोड़ दिया करो। यार संडे को मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी काम लिया है। कितनी मुश्किल से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तेजस, तुम्हें मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। अरे तुम्हें मुझे ऑल द बेस्ट बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम मुझसे लड़ रहे हो, और वो भी किसके लिए? अपने दोस्त के लिए। बात दोस्त की नहीं है प्रीति, बात है टाइम स्पेंड करने की। विनय की बात नहीं होती ना, फिर भी मैं ऐसे ही रिएक्ट करता। यार पूरे हफ्ते हम दोनों बिजी रहते हैं, अगर तुम संडे को भी काम लेने लगोगी तो फिर तो हो गया, क्या फायदा शादी करने का? इस तरीके से तो जिंदगी निकल जाएगी। फिर तुम बिजी मैं बिजी, हो गया। तेजस, मैं जानती हूँ कि संडे हमारा दिन होता है, पर तुम भी तो समझो ना, ये अपॉर्चुनिटी मैं मिस नहीं कर सकती थी। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, समझो प्लीज। ठीक है, जाओ ऑफिस। ठीक है। अच्छा सुनो, मेड से खाना बनवा देना, ठीक है? मैडम आप ये भूल रही हैं कि आज मेड का भी संडे है। आप संडे को काम करती हैं, पूरी दुनिया नहीं। अच्छा, फिर अब क्या करोगे? क्या करूंगा, देखता हूँ, कुछ करूंगा। चलो ठीक है, अब मैं निकलूं, मुझे बहुत लेट हो रहा है। ओके हाँ। अच्छा सुनो, हाँ, आई लव यू। I love you too. अच्छा सुनो, हाँ बोलो। all the best. थैंक यू। अब तो तुझे ही कुछ करना पड़ेगा तेजस। चल भाई। यार कैसा तू यार? एकदम बढ़िया। तू कैसा है? मैं देख तेरे सामने खड़ा हूँ। इतने सालों बाद। चल चल। यार तेजस, तूने घर तो बहुत बढ़िया बना लिया यार। पसंद आया तुझे? यार बहुत। थैंक यू थैंक यू। चल मेरा किया कुछ तो अच्छा लगा तुझे। यार ऐसी बात नहीं है, भाभी भी अच्छी है। अरे पर भाभी का अरे यार वो ऑफिस गई हुई। आज संडे को। हाँ यार, तुझे तो पता है कॉर्पोरेट में गधा बना के रखते हैं, बस खटते रहो। हम दोनों भी उसी में गधा मजदूरी कर रहे हैं। तभी तो कह रहा हूँ। यार पर मन नहीं लगे यार भाभी के दिन। मैं तुम दोनों से मिलने आया था यार। अबे कोई नहीं, मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर अकेले मस्ती करेंगे। अबे एक बात बता, हम दोनों अकेले कैसे मस्ती करेंगे? साथ में करेंगे ना फिर। एक बात बता,
भाभी तो है नहीं, फिर खाने का कैसे करेगा? ये मत बोलियो कि बाहर से मंगवाएगा। अबे तू उसकी चिंता क्यों करता है? प्रीति बना के गई है। क्या बात कर रहा है? भाभी बना के गई है? हाँ तो यार तेरे को सच बोलूं तो भूख बहुत जोर की लग रही है, इसी बहाने भाभी के हाथ का खाना भी चख लूंगा। तू फटाफट निकाल के ले आ। चल ठीक है, तू बैठ। अच्छा हाँ सुन भाई, देख प्रीति सुबह जल्दी जल्दी में थी तो सिर्फ सब्जी बना पाई, रोटी मार्केट से। अरे यार कोई नहीं भाई, सब्जी घर की है ना। हाँ बस तू निकाल के ले आ, मैं खा लूंगा। तू ले आ। अभी लाया। यार तेजस भाई, सब्जी तो बहुत टेस्टी लग रही है यार देखने में। खाने में भी टेस्टी है, एक बाइट लेके तो देख। ये भाभी ने बनाया? हाँ साले एक मारूंगा, साले बचपन का दोस्त हूं तेरा। माँ के बाद अगर सबसे ज्यादा खाना किसी के हाथ का खाया है ना मैंने, तो वो तेरे हाथ का खाया है। साले टेस्ट मेरे जहन में घुसा हुआ है। पहचान गया तू। साले मैं नहीं पहचानूंगा तो कौन पहचानेगा बे? अबे यार वो प्रीति सुबह जल्दी जल्दी में ऑफिस चलेगी इसलिए नहीं बना पाई। भाई भाभी ऐसी कैसी जल्दी में थी कि एक सब्जी नहीं बना सकी? अबे ठीक है ना। अबे क्या खाक ठीक है? अगर बीवी घर ही ना संभाल पाए तो फिर क्या फायदा शादी करने का? भाई मैंने तो ऐसी लड़की देखी है जो घर भी देखती है और घर संभालती है। मेरा काम है सिर्फ कमाने का। मैं तो कहता हूँ भाभी को तू भी बोल दे कि तुम घर में बैठो, घर संभालो, कमाने का तू देख। अबे वो मुझे छोड़ देगी, करियर नहीं छोड़ेगी। करियर के लिए बहुत पैशनेट है। तो साले ऐसी लड़की से शादी क्यों करी, और वो भी लव मैरिज? साले मैं तेरी जिंदगी से कुछ सालों के लिए दूर क्या हुआ, तूने तो अपनी जिंदगी खराब कर ली। अबे जिंदगी क्या खराब कर ली? लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, एक खाना नहीं बनाई तो बस जिंदगी खराब कर ली। भाई सबसे जरूरी ही वही है, घर। अगर एक औरत घर नहीं संभाल सकती तो क्या फायदा उसके औरत होने का यार? चल ठीक है, खाना खा खाना। भाई खाऊंगा ही मैं, मेरे दोस्त ने बनाया भाई। स्वाद तो आ रहा भाई। भाई एक नंबर स्वाद था यार खाने का, मजा ही आ गया। चल अबे अब तो बर्तन भी धोएगा क्या? भाई मेड नहीं आई, खाना खाया तो बर्तन तो धोना ही पड़ेगा ना। और भाभी क्या करेंगी? तेरे हाथों से खाएंगी? अबे इस हिसाब से तो तू डेली भाभी को खिलाता होगा। कितना बोलता है तू? अबे यार मैं एक तो इतने सालों के बाद आया और तू बर्तन धोने में लगा हुआ है। चल पहले चल के मेरे से बातें कर ले, बर्तन वर्तन बाद में धो लियो। चल आजा। भाई इस तरीके से लाइफ नहीं चलती जैसे तू चला रहा है। मेरे जाने के बाद सोचिए जरूर भाई। अरे तुम बड़े जल्दी आ गए। हाँ वो तुम घर पे अकेले थे ना, और फिर विनय भी आने वाला था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी आके खाने वाने का देख लूं। अच्छा आप लोग ना बस थोड़ी देर रुको, मैं फटाफट से खाना लगा के आती हूँ। नहीं भाभी रहने दीजिए, खाना पीना तो हो गया। अब तो खाना पचाने के लिए हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। ये देखिए खाना हो गया? इस महाशय ने आपके नाम पर खाना बनाकर खिलाने की कोशिश की तो थी, पर साला ये भूल गया था कि मैं इसके बचपन का दोस्त हूँ। मेरे नाम पर मतलब? हाँ आपके नाम पर, क्योंकि इन महाशय ने खाना बनाया और अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा कि खाना आप बना करके गई हैं, और इनकी चोरी पकड़ी गई। और इससे यह भी साबित हो गया कि मेरा भाई शादी के बाद से जोरू का गुलाम हो गया। भाभी क्या भाभी यार, अपने करियर के लिए भी इतना क्या पैशनेट होना है कि आप अपने पति का ध्यान ही ना रख पाओ। और आप शायद ये भूल रही हैं भाभी कि आप पहले एक औरत हैं, बाद में किसी कंपनी की एम्प्लॉय। और औरत का पहला धर्म होता है अपने पति की सेवा करना, अपने पति का ध्यान रखना। और आप तो इसी में फेल हो गई। अब ऐसा करियर बना करके भी क्या कीजिएगा। खैर चलिए मैं चलता हूं। तू चलेगा मुझे नीचे छोड़ने?
नहीं नहीं यार, तू रहने दे, तू भाभी को पानी वानी पिला, थक हार के आई होंगी भाभी। चल मैं चलता हूँ, ठीक है? अबे कितना बोलता है। चल चल ना। कब कहाँ किसके सामने क्या बोलना है पता ही नहीं है, कैसे बर्दाश्त करती होगी तेरी। चल। अबे बर्दाश्त करती ही नहीं, कंट्रोल में रखना पड़ता है। कहती नाराज हो? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? प्रीति मैं तुम्हारी नाराजगी समझता हूँ। अच्छा, समझते हो? अगर समझते होते ना तेजस, तो तुम्हारा जो दोस्त इतना कुछ फालतू बोल गया ना, तुम चुप नहीं रहते। तो तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए था? अच्छा, अब ये भी मैं ही बताऊं कि तुम्हें क्या करना चाहिए था? प्रीति मेरी बात। दूर हटो यार तेजस। तेजस, अगर तुम जरा सा भी सोचते ना कि वो मेरी नहीं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, तो तुम चुप नहीं रहते। प्रीति तुम विनय को गलत समझ रही हो, ना वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहा था ना वो मेरी बेइज्जती। अरे वो बचपन से ऐसा ही है, उसको जो मुंह में आता है वो बोल देता है। अरे तो बोले ना, पर पहले देख तो लेकिन किसको बोल रहा है? वो मुझे जानता है कितना। शादी के बाद आज वो मिल रहा था मुझसे पहली बारी, और वो होता कौन है मुझे ऐसे लेक्चर देने वाला? मेरी सासू माँ को तो मेरे से आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसे क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि विनय के बोलने से तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, जबकि मुझे या मेरे घर वालों को तुम्हारे जॉब करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बाकी दुनिया क्या कहती है, क्या समझती है, उससे ना तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए ना मुझे। दुनिया तो वैसे ही औरतों को पीछे खींचने में लगी हुई है, उसी दुनिया में विनय है। तेजस, विनय दुनिया नहीं है, वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, और उसके बोलने से तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें प्रॉब्लम किस बात से है? ये कि विनय इतना बोल गया तुम्हारे सामने, या मैंने उसको जवाब नहीं दिया वो? तुमने जवाब नहीं दिया वो। मेरे जवाब दे देने से विनय के सामने तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती? नहीं, पर तुम अगर उसे जवाब देते तो मुझे अच्छा लगता। मुझे लगता कि तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया है। मैंने जवाब नहीं दे करके तुम्हारे लिए स्टैंड लिया है। मतलब ये कि तुमने देखा जब वो कह रहा था तो मैं कितना रिलैक्स खड़ा था। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं ना कि तुम कैसी हो। मैं जानता हूं ना कि तुम ऑफिस और घर को कैसे बैलेंस बना करके चलती हो। मैं जानता हूं ना कि जब मेरे मम्मी पापा आते हैं तो तुम किस तरीके से उनका ध्यान रखती हो। मैं जानता हूं ना। अब यही बात अगर मैं विनय को बताता तो उसे लगता कि मैं तुम्हें डिफेंड कर रहा हूं, उसे लगता कि मैं तुमसे डरता हूं। वो मानता ही नहीं। तो जब सामने वाला आपकी बात माने ही ना, समझे ही ना, तो उससे बहस करके अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी? अच्छा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक जंगल में घोड़ा और गधा इस बात पे बहस कर रहे थे कि घास हरा होता है या लाल। घोड़ा बोले कि घास हरा होता है, गधा बोले कि घास लाल होता है। अब यही बहस लेकर के दोनों राजा के पास चले गए। राजा ने सुनवाई में घोड़े को 10 कोड़े की सजा सुनाई। घोड़े को क्यों? क्योंकि राजा का कहना था कि जब तुझे पता है कि घास हरा होता है तो तुझे गधे से बहस करने की जरूरत ही नहीं थी। अरे अगर वो इतना ही समझदार होता तो पूरी दुनिया उसे गधा कहती। सही बात है, जब उस समय उसके सामने गधा है तो घोड़े को बहस करने की जरूरत ही क्या थी? अच्छा, अब मैं समझी कि तुमने उस गधे से बहस क्यों नहीं की। I mean, विनय से, क्योंकि वो मानता ही नहीं। एग्जैक्टली मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर उस टाइम पर मैं विनय को कुछ कहता, बदले में विनय मुझे कुछ कहता, तो बात बिगड़ती। कभी कभी जवाब नहीं देना अपने आप में एक जवाब होता है। समझ आई बात? जी सरकार, आप समझाएं और हम ना समझे, ऐसा हो सकता है।